अब वो 12 वैगन है तो ऑलमोस्ट 10 करोड़ का फसल लॉस है रेलवे को। 10 करोड़ का loss है। सर इसमें कुछ पता चला है कि कोई सेल्फी लेने में भी एक या दो व्यक्ति। हाँ, सुनने में आया था मुझे भी कि सेल्फी लेने जब गाड़ी डेलमेंट हुआ तो उसके बाद कुछ बच्चे लोग वैगन के ऊपर चढ़ के सेल्फी ले रहे थे वो, तो उसमें शायद उनको शॉक लगा बिजली का, उसमें से किसी की डेथ भी हुई है और कोई किसी का इलाज चल रहा है, ऐसा मुझे। क्या पता चल पाया सर? अभी तो विशेष कोई इंक्वायरी के बाद ही इसका ओपन होगा कहाँ से फॉल्ट हुआ है। कहीं न कहीं रेल का काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी आर्थिक क्षति हुई है और जो दोषी होंगे इंक्वायरी के बाद ही उसमें पता लगेगा कि हमारा कहाँ से फॉल्ट है, ट्रैक में है या अन्य उपकरण की फेलियर है या बोगी में है। ऐसा इंक्वायरी के बाद ही हो पाए। मैकेनिकल का है, पीवे का है, सिग्नल का है। अब तो अप्रोक्स ज्वाइंट रिपोर्ट बनेगा तभी पता चलेगा। सर कुछ पता चल पाया है अभी तक कि नहीं, अभी तक क्लियर नहीं होगा। अभी क्लियर। ये कितने देर तक इस पूरे जो मलबा जो पूरा पड़ा हुआ है ट्रैक के किनारे वो कब तक कितने देर में हट जाएगा? अब लगभग लगता है 12 बजे। मालगाड़ी बेपटरी हो गई। ये ट्रेन की पटरी जो ट्रेन की बोगियां जो थी वो पटरी से बेपटरी हो गई थी और अभी वो आप पीछे देख सकते हैं कि जो मलबा है जो बिखरा जो बेपटरी बोगियां हुई थी, जो बोगियां जो क्षतिग्रस्त हुई थी, उस मलबे को अभी क्रेन के दौरान सहायता से हटाई जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं रेलवे के लोको इंस्पेक्टर हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम चौहान, गया लोको इंस्पेक्टर हैं, गया में पोस्टिंग है। अच्छा, आप गया से हैं क्योंकि दो स्थानों से लोग यहाँ इन्फेक्शन में आए हैं। हाँ, एक दानापुर से दानापुर और एक मुगलसराय। जी, मुगलसराय गया। अभी तक क्या पता चल पाया सर? अभी तो विशेष कोई इंक्वायरी के बाद ही इसका ओपन होगा कहाँ से फॉल्ट हुआ है। कहीं न कहीं रेल का काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी आर्थिक क्षति हुई है और जो दोषी होंगे इंक्वायरी के बाद ही उसमें पता लगेगा कि हमारा कहाँ से फॉल्ट है, ट्रैक में है या अन्य उपकरण की फेलियर है या बोगी में है। ऐसा इंक्वायरी के बाद ही हो पाएगा। स्पष्टीकरण देना हमारी शायद भूल हो सकती है, इंक्वायरी के बाद इसका सलूशन। अभी तक जैसा कि बताया जाए कि 9 बोगियां बेपटरी हुई थी। 9 बोगी, हाँ ऐसा है, 9 बोगियां बेपटरी हुई है, प्लस में और भी 3 बोगियां डैमेज हैं। उसमें से 12 बोगी यहाँ पर फिलहाल जो है ट्रैक से अनट्रैक किया गया है और क्रेन के स्टाफ की सहायता के माध्यम से। तो ऐसा आगे दुर्घटना न हो, हम ऐसी कामना करेंगे और सारे लोग अपने कार्यों में सचेत होकर के कुशलतापूर्वक करेंगे, जिससे हमारी भारतीय रेल उन्नत करे और आगे हमें नुकसान ज़्यादा नुकसान ना। सर मैं आपसे चौहान साहब ये जानना चाहूँगा, चूँकि अभी जो डैमेज बोगियाँ हुई हैं उस मलबे को हटाया जा रहा है, किन किन उपकरणों से सहायता ली जा रही है इसे हटाने में? देखिए, जैसा उसका इक्विपमेंट्स तो बहुत सारे हैं, जैसा उस बोगी का वेट के हिसाब से हम क्रेन का सहायता लेते हैं। अगर ज़्यादा बोगी डैमेज हो गई है तो उसमें चूँकि मानवीय सहायता से जो चीज़ को नहीं हटाया जा सकता उसमें क्रेन का सहायता लिया जाता है। कुछ लिफ्टिंग करके हैंड के सहायता से, जैसे उपकरण होते हैं हमारे प्रेशर इक्विपमेंट्स के माध्यम से उसको हटाया जाता है। लेकिन उस दौरान अगर ज़्यादा बोगी डैमेज है और वेटेड है तो उसको फिर जैसे एक आध बोगी बेपटरी हो जाती है तो उसको हम उठा सकते हैं लिफ्ट के द्वारा। लेकिन यहाँ पर सारी बोगियाँ डैमेज एक दूसरे में जुड़ी हुई हैं, तो इसको मैन के द्वारा नहीं हटाया सकता। यहाँ पर क्रेन का सहायता लिया गया। अच्छा चौहान साहब, जिस समय ट्रेन जो थी वो बेपटरी हुई उस समय तो इसका जो विद्युतीकरण था वो सही था, तो ये जानकर हटाया, मतलब ऐसे सही करने के दौरान हटाया गया है या फिर ये कुछ डैमेज भी हुआ है विद्युतीकरण में? कुछ चीज़ें तो डैमेज हुई होगी। अब उसमें चूँकि बहुत सारा इक्विपमेंट्स लगा हुआ है, वायर ऊपर से है तो वायर ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ होगा। और जैसा कि सुनने में आया कि कल एक लड़का सेल्फी लेते हुए, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो लड़के का दोष है, उसमें कहीं ना कहीं रेल प्रशासन का चाहे रेल सिस्टम का कोई दोष नहीं है। बाकी रह गया कि हमारी बेपटरी हुई है रेल, तो कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट हुआ होगा। अब हो सकता है हमारी दलदल हो या चाहे कोई बहुत सारी चीज़ कारण हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंक्वायरी के बाद ही सारा चीज़ स्पष्टीकरण हो सकता है, कहाँ से फॉल्ट है, बोगी में फॉल्ट है या ट्रैक में फॉल्ट है। तो ऐसा कुछ
हम नहीं बता सकते। कितने समय से ये मलबा हटाने का कार्य चल रहा है? लगभग वैसे तो हम लोग आ गए थे करीब रात में 3:30 बजे के लगभग, लेकिन 4 बजे के बाद कार्यस्थल पर सारा सुचारू रूप से कार्य शुरू हुआ और इसके बाद कार्य चल रहा है, अभी भी लगातार चल रहा है, जिससे हम परिचालन को सुचारू रूप से कर सकें ऐसी कामना करते हैं। और जल्दी से सारे हमारे जो भारतीय रेल के सेवक हैं काफ़ी तन मन से लगे हुए हैं और काफ़ी जी जान लगा करके इसको बहुत जल्दी से ट्रैक को क्लियर करना चाहते हैं ताकि हम फिर से रेल परिचालन को बहाल कर सकें। कितनी गाड़ियां बाधित है? मतलब इस ट्रैक में, इस सेक्शन में चलने वाली सारी गाड़ियां बाधित हो सकती हैं। अब इसमें तो कोई गाड़ी चल नहीं सकती है। अब जो आने वाली आवागमन की गाड़ियां हैं इसमें सारी गाड़ियां बाधित होंगी और इससे और भी प्रभावित होती हैं, चूँकि लिंकअप गाड़ियां आने जाने का जो है तो उसका प्रभाव दूसरे सेक्शनों में पड़ता है कहीं ना कहीं। व्हाट्सएप ग्रुप में एक तस्वीर चल रहा है, एक लेटर चल रहा है कि इस ट्रैक से, जो इस लाइन से ट्रेनें जाती हैं, वो ट्रेनें अब इधर से नहीं, यहाँ से राजगीर भाया कह सकते हैं बख्तियारपुर होते हुए पटना जा रही है, जो जिसे लोग हटिया के नाम से जानते हैं। क्या सही है? बिल्कुल बिल्कुल चल सकती है, क्योंकि हम भारतीय रेल हमारी व्यवस्था लोगों को प्रोवाइड कराती है, उनको सुचारू रूप से हम चला सकें, उनको सुगम रास्ते दे सकें, उनको गंतव्य तक पहुंचा सकें। तो ऐसा मान लीजिए अगर हमारा ट्रैक बाधित है, कहीं ना कहीं उनको रास्ता ले करके हम कहीं से दूसरे माध्यम से पहुंचाते हैं और भी मालवाहक जो हैं उनको ले जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ट्रैक बदला जाता है, जैसे और भी बहुत सारा चीज़ है व्यवस्था। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ और बताइए, जो बोगियाँ जितनी एक ट्रेन जा रही थी, इसमें टोटल कितनी बोगियाँ जुड़ी हुई थी? इसमें लगभग मुझे लग रहा 60 बोगी था। हाँ 60 बोगी जा रहा था कोयला। हाँ कोयले का था लोड। अच्छा, ये झारखंड से कोयला आ रही थी बिहार? अब इसके बारे में पूरा क्लियर नहीं बता सकते हैं कहाँ का कोयला था। झारखंड से कोई चूँकि नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल झारखंड में ही कोयला होता है, बहुत सारा एक्सपोर्ट भी किया जाता है, एक्सपोर्ट के माध्यम से कोयले को लाया जाता है। तो हो सकता है कहीं और से आ रहा हो, और जबकि हमारा उत्पादक कोयले। अच्छा, एक बोगी में कितना टन कोयला, जैसे जो कोयला जो देख रहे हैं कि जो बोगी क्षतिग्रस्त है, उसमें कोयले का लाया जा रहा था, तो कोयले का मतलब कितना टन वजन होता है एक बोगी में? करीब लग रहा कि उसमें 150 टन के लगभग होता है एक कोयल। ये रेलवे के द्वारा ओवरलोड भी होता है क्या बोगी में? अब ओवरलोडिंग का मानना तो कभी कभी पकड़ में आ जाता है कि हाँ ओवरलोडिंग है, ऐसा हो सकता है। सर एक चीज़ मुझे बताइए, जिस तरीके से लोगों का कहना है कि ट्रेन जो है बेपटरी हुई है, तो ये निशान जो आप देख रहे हैं, क्या ये पटरियों का ही निशान है क्या? हाँ, जब ट्रैक से अनट्रैक हो जाता है रेल का चक्का जी, तो उसमें चूंकि उसको चलने के लिए माध्यम हमारा रेल है, पटरी है, तो उस पर चलता है। अगर उस दौरान अगर रेल का चक्का नीचे उतर जाता है तो कहीं ना कहीं डैमेज करता है सारे स्लीपरों को, तो उसी का निशान है ये चौहान साहब थे, ये गया से आए हैं, मुगलसराय मुख्यालय से यहाँ आए हैं जांच में और सेवा में कि क्या जो क्षति हुई है उसे जितना जल्दी हो सकता है इस रेलवे ट्रैक को सही किया जाए और जो परिचालन है वो सही दुरुस्त कर लिया जाए। एक और भी है सर, क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार। क्या आपका पोस्ट कौन सा है? SSCM कैरेज। कहाँ पे है पोस्ट? हम गया से हैं। सर ये क्षति कितने की हुई होगी लगभग, कुछ आइडिया? आइडिया 13 वैगन है, 13 वैगन में मैकेनिकल का है, पीवे का है, सिग्नल का है। अब तो अप्रोक्स ज्वाइंट रिपोर्ट बनेगा तभी पता चलेगा। सर कुछ पता चल पाया है अभी तक कि? नहीं, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। और ये कितने देर तक इस पूरे जो मलबा जो पूरा पड़ा हुआ है ट्रैक के किनारे, वो कब तक कितने देर में हट जाएगा? अब लगभग लगता है 12 बजे 3 बजे तक हो जाएगा। 3 बजे तक हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि जो ईस्ट सेंट्रल के रेलवे के जो लोग हैं वो तत्पर हैं कि जितना जल्दी हो सके इस ट्रैक को संभाल लिया जाए, सुधार लिया जाए, जो क्षति हुई है उसे पूरा कर लिया जाए, ताकि इस ट्रैक पे जो गाड़ियां चलती हैं, जो गाड़ियां बाधित है, वो पुनः फिर से इन पटरियों पे दौड़ने लगे। बुधवार के दिन एकंगरसराय में रेल हादसा हुआ जिसमें माल गाड़ियां जो थी वो बेपटरी हो गई। अभी उन क्षतिग्रस्त बोगियों को हटाने का काम चल रहा है और अभी दानापुर के DMRM हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक क्या स्थिति है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर अभी तक क्या स्थिति है?
अभी रियलमेंट का काम चल रहा है। अभी 11 स्थितियाँ हैं अभी। अभी तक 11 वैगन हम लोगों ने उठा लिया है। एक बार और उठाना है। सुबह ट्रैक का रिपेयर होगा, फिर OHC रिपेयर होगा, फिर ट्रैक फिट मिलेगा गाड़ी चलाने के लिए। सर कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो वो बाधित है? ये बाधित इस सेक्शन तो पूरा ब्लॉक ही है। तो जो भी पैसेंजर ट्रेन चलती थी सभी कैंसिल है। एक्सप्रेस ट्रेन जो कल चलती थी वो उसको डाइवर्ट करके ले गया था, अल्टरनेट रूट से चलाया गया था। और आज भी जब तक शाम तक मिलने की संभावना है, उसके बाद सर्विस रिव्यू करेंगे, इसको रिस्टोर कर सकते हैं। सर कितनी क्षति हुई होगी? अब 12 वैगन है तो ऑलमोस्ट 10 करोड़ का आपका लॉस है रेलवे को। 10 करोड़। सर इसमें कुछ पता चला है कि कोई सेल्फी लेने में भी एक या दो व्यक्ति। हाँ, सुनने में आया था मुझे भी कि सेल्फी लेने जब गाड़ी डेलमेंट हुआ तो उसके बाद कुछ बच्चे लोग वैगन के ऊपर चढ़ के सेल्फी ले रहे थे वो, तो उसमें शायद उनको शॉक लगा बिजली का। उसमें से किसी की डेथ भी हुई है और कोई व्यक्ति का इलाज चल रहा है, ऐसा मुझे भी खुद मिला था खबर। सर ये बोगियों का हटाने का कार्य मैंने इसमें निवेदन ये है कि डेलमेंट साइट पर ऐसे काम ना करें, क्योंकि जब बिजली की तार है उसमें काफ़ी करंट प्रवाहित होता रहता है। बंद करने के बाद भी जब तक उसको डिस्चार्ज नहीं लगाते हैं उसमें करंट रहता है उसमें, तो जानलेवा क्योंकि हो सकता है। क्योंकि 25,000 वोल्ट का वायर 25,000 वोल्ट का वायर है वो। और लोग उसे समझते नहीं, या तो Yes, ट्रेन के ऊपर yes, बैठ जाते हैं या तो फिर इस yes. तरीके के घटना। इन सबको अवॉइड करना चाहिए लोगों को। सर अभी तक जितना कार्य हुआ है ऑलमोस्ट 2 सेक्टर के लोग आए हुए हैं, दानापुर के भी आए हुए हैं और मुगल सराय के भी। ये 2 क्रेन आया हुआ है। हमने जो ART क्रेन होती है हमने बुलाया था, एक हमारे पास दानापुर में और एक हमने बुलाया था गया से वीडियो डिवीज़न का, ताकि दोनों तरफ से काम जल्दी जल्दी किया जा सके। तो ऑलमोस्ट काम पूरा हो गया है। वीडियो का क्रेन लोग वापस करने वाले हैं अभी यहाँ से, और अपना काम हुआ तो हमारा क्रेन भी वापस जाएगा यहाँ से। सर जो अभी क्षति हुई, ये तो 12 बोगियों की क्षति हुई, क्योंकि 12 बोगी जब डैमेज हुआ तो करीबन 10 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। ऑलमोस्ट जो अभी पैसेंजर्स चलते उसकी कितनी औसत होगी वो लॉस? तो मोस्टली पैसेंजर ट्रेन है, तो उसमें तो लॉस कम होता है। उसमें लॉस है, उसमें लॉस है। जो यात्रा करने वाले थे उनको जो इनकन्वीनियंस हुई उसका लॉस है, और जो रेलवे को अर्निंग मिलता है उसका लॉस है, दोनों का लॉस है। सर क्या लग रहा है कि शाम तक परिचालन? हाँ, शाम तक हो जाएगा, शाम तक हो जाएगा। सर योर गुड नेम? प्रभात कुमार है ना। ये थे दानापुर DRM हैं दानापुर के प्रभात कुमार। इन्होंने बताया कि शाम तक जो रेलवे का प्रचालन है वो आरंभ हो जाएगा। जो क्षति हुई है उसे संभालने की कोशिश की जा रही है। जो ट्रैक टूटे हैं, जो रेलवे का ट्रैक टूटा हुआ है उसे दुरुस्त करने में लगे हैं। शाम तक ऑलमोस्ट है कि संभावना ये भी दिखाया जा रहा है कि ये रेलवे लाइन जो है वो चालू हो जाएगा, और कई आला अधिकारी जो हैं वो लगे हैं इसे दुरुस्त करने में। 2 क्रेन लगी हुई है ताकि जितना जल्दी हो सके जो आम पब्लिक हैं जो ट्रैवल करते हैं ट्रेनों से, इस्लामपुर से या नटेसर से पटना तक जो ट्रैवल करते हैं, जो मालगाड़ियां जाती हैं, वो फिर से परिचालन में आ जाए, उसको लेकर 2 क्रेन लगाई गई है। लोग काफ़ी तत्पर हैं इस सेवा में, इसे जल्द से जल्द चालू कराने का मुहैया भी कर रहे हैं। जिस तरीके से कंगरसराय में क्षति हुई है रेलवे को, उसे भरपाई करना तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमने अभी DRM साहब से भी बातचीत की, उनके द्वारा बताया गया, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये क्रेन लगी हुई है और वो बोगियां जो है वो डैमेज है, उसे सही से हटाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। जो ट्रैक रेलवे का जो पटरी है जो खराब है या जो खराब हो चुका है, टूट चुका है या डैमेज हो चुका है, उसे सही करने के लिए यहाँ पे पटरियों को काट कर सही किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस जॉइंट को हटाकर फिर से जॉइंट किया जा रहा है, क्योंकि जॉइंट टू जॉइंट एक ही जगह पे 2 जॉइंट शायद विभाग के लोग नहीं रखते होंगे। और ये होंडा है, ये ट्रैक जो है उसे ड्रिल कर रहे हैं ताकि एक दूसरे को जोड़ने में सहयोग होता है। आप देख सकते हैं ये एक जो ड्रिल किया हुआ है और दूसरा ड्रिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये 2 पटरियों के बीच में जो जोड़ने का जो गैपिंग होता है वो पूरा कर सके। जोड़ने के बाद उसे वेल्डिंग करेंगे। अब देख सकते हैं कि वो ड्रिल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वो जो उपकरण है होंडा जो है उसे वो स्टार्ट कर रहे हैं।
देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्रिल हो रहा है, चूंकि मोटा है। अब उसे ड्रिल करने के दौरान उसमें पानियाँ देते हैं ताकि वो गर्म ना हो। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे इधर आएँ और इधर से दिखलाएं कि वो किस तरीके से ड्रिल करते हैं।